ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज नारी शक्ति, समर्पण, सौंदर्य और सौभाग्य का अनुपम पर्व है। ये दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उनके अद्भुत प्रेम की स्मृति में मनाई जाती है। और ये केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि वह श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और प्रेम पूर्ण जीवन के लिए उपवास रखती है। आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा, हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त और साथ में जानेंगे पूजा विधि और सामग्री के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके इस पारिवारिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी अवश्य दीजिएगा। इस साल 2026 में हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 14 अगस्त को शाम के 6:47 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 15 अगस्त को शाम के 5:29 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:01 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से सुबह 5:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:08 से 10:47 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय 7:30 से 9:09 तक रहेगा और शाम को पूजा का शुभ समय 7:02 से 8:07 तक रहेगा। हरियाली तीज के व्रत का पारण 15 अगस्त को शाम के 5:29 के बाद से किया जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करने की मान्यता है, इसलिए आप अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण अवश्य करें। अब सुनिए हरियाली तीज की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप किया था और बहुत नियमों के साथ उपवास भी रखे थे। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी, बरसात और गर्मी में अनेकों कष्ट सहे। इधर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे, मैं विष्णु जी के कहने पर तुम्हारे घर आया हूँ और वे आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। तब तुम्हारे पिता बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से करने को तैयार हो गए। लेकिन जब इस विषय में तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ क्योंकि तुम मुझे मन वचन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपनी ये बात अपनी सहेली को बताई और सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में पहुंचा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम बहुत कठिन तप करने लगे। इधर तुम्हारे गायब होने से तुम्हारे पिता बहुत चिंतित और व्याकुल होकर सोचने लगे कि अगर इस बीच श्री विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया पर तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तुम एक गुफा में रेत और बालू से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। फिर प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया था। तब तक तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच चुके थे। तब तुमने उन्हें बताया था कि तुमने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपना अधिकांश जीवन तप में बिता दिया है। आज तप सफल रहा और शिव जी ने तुम्हारा वरण कर लिया है। और तुमने अपने पिता को ये भी बताया कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर वापस चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हो। तब तुम्हारे पिता पर्वत राज देवी पार्वती की
इस हट को देखकर मान गए बाद में हे देवी विधि विधान के साथ आपका और मेरा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अटल सुहाग का वरदान देता हूँ और कंवारी कन्याओं को उनके पसंद का घर और वर देता हूँ और बूढ़ी माताओं को स्वर्ग का वास देता हूँ। मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था और तभी से हरियाली तीज व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस दिन जो भी कन्या या महिला सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती है और कथा सुनती है, उसकी सारी मनोकामना भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। अब आइए हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसे करवा चौथ की तरह बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती है और खुद भी 16 श्रृंगार करती है और महिलाएं और कंवारी कन्याएं इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनती है और हरे रंग के आभूषण पहनती है और इस दिन माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, पुष्प, गंध, नैवेद्य, चंदन, माला, अक्षत, पान जैसी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा के साथ ही मंत्र जाप किया जाता है, कथा का श्रवण किया जाता है और सबसे अंत में आरती उतारने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं झूला झूलकर खुशियां मनाती है और पूरे दिन उपवास रखा जाता है और जिनकी सामर्थ्य निर्जला व्रत रखने की ना हो वे इस व्रत को जल, फल या दूध का सेवन करके कर सकते हैं। शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहे जीवन साथी की कामना करती है और फिर एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। कथा के समापन पर घर में उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भजन, लोक नृत्य होते हैं और पूरे दिन बिना भोजन और जल के जो भी माता बहनें व्रत रखती है उन्हें अगले दिन स्नान और पूजा करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। कुछ जगहों पर जैसा कि कुछ जगहों पर रात को चंद्रमा की पूजा करके फिर व्रत खोल लिया जाता है। इस दिन मायके से श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण और मिठाइयाँ ससुराल में भेजी जाती है और हरे वस्त्र, हरी चुनरी, मेहंदी लगाने की परंपरा और हरा श्रृंगार किया जाता है। इस दिन सुहाग की सामग्री भेंट में देने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और कंवारी कन्याओं को अपना मनपसंद का वर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हरियाली तीज की पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।